नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। गन्ने के बढ़ते दाम, खुश हुए किसान। किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है और मोदी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अन्नदाता मानने को तैयार नहीं। अब इस बीच सरकार ने फिर किसानों को खुश करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उस बड़े फैसले के तहत सरकार ने गन्ना भुगतान की कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा कुछ बड़े ऐलान किए हैं। अब तक एक तरफ यह ऐलान तो दूसरी तरफ किसानों को दिल्ली कूच करने के प्लान में तब्दीली। दिल्ली कूच के 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने ऐन मौके पर निशाना लगाया है, जिसने किसानों को सोचने को मजबूर कर दिया है। सरकार के इस अस्त्र से क्या किसानों का गुस्सा शांत होगा और क्या किसानों पर मूल्य बढ़ोतरी का असर होगा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आंदोलनरत और दिल्ली कूच को डटे किसानों ने देश भर में 23 फरवरी को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन के बीच श्रमिक संगठन भी भड़के हुए हैं। चुनावी मौसम में किसी भी कीमत पर सरकार किसानों को नाराज नहीं देखना चाहती है। ऐसे में उसी किसान को खुश करने के लिए लगातार तपस्या की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बुधवार रात को बड़ा फैसला लेते हुए गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। उस फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले वर्ष 315 रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमत अक्टूबर से लागू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर सरकार और किसानों के बीच भारी तनातनी के बीच यह बढ़ोतरी हुई है। गन्ने की कीमत अब 300 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है। सरकार ने दूसरी बार एफआरपी में एक बार में 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। बता दें कि गन्ने की एमआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी मौसम 2024-25 के लिए चीनी की 10.25% वसूली दर पर कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी थी। यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है, जो चालू मौसम 2023-24 के लिए गन्ने के एफआरपी से लगभग 8% अधिक है। गन्ने की एमएसपी बढ़ाने पर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार ने गन्ने का मौजूदा 300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा
कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। गन्ने की एफआरपी बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसान समर्थक है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों और कृषि की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा कि CCEA ने 2024-25 के लिए 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपए प्रति कुंटल को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा, यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से करीब 8% अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई एफआरपी गन्ने के तय फॉर्मूले से 160% अधिक है और इससे गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, भारत दुनिया भर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है। नई एफआरपी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, साल 2024-25 के लिए कीमत 340 रुपए प्रति कुंटल तय करने का फैसला लिया गया है, जबकि पिछले साल यह कीमत 315 रुपए थी। सरकार की तरफ से एक बयान में कहा गया कि उसने रिकवरी में 10.25% से ऊपर प्रत्येक 0.1% अंक की वृद्धि के लिए 3.32% रुपए प्रति कुंटल का प्रीमियम दिया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा। यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। आज का पहला निर्णय भी जो CCA से संबंधित है, वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों को लेकर कहा कि देश भर के किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का किसानों के लिए लिया गया ये निर्णय बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चले गए इस दाव से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसानों का पलड़ा केंद्र सरकार या फिर कह लें कि बीजेपी की ओर झुकेगा। प्रबुद्ध चौहान, के न्यूज़ इंडिया।